वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम हमारी किसी भी मोटर के लिए वायर का साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे हम अपनी मोटर के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है। मतलब कि दोस्तों हम हमारे मोटर के एचपी से, यानी कि हमारी मोटर कितने एचपी की है या कितने किलोवाट की है, हम इससे पता लगाएंगे कि हमें अपनी मोटर पर कितने स्क्वायर एमएम की वायर लगानी है और एमसीबी कितने एम्पियर की लगानी है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, चाहे हमारी कोई 1 एचपी की मोटर हो या 100 एचपी की मोटर हो, आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि हमको अपनी मोटर के लिए वायर का साइज किस तरीके से निकालते हैं, कि वायर का साइज क्या रखना है। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें एमसीबी कितने एम्पियर की लगानी है। चाहे हमारी 1 एचपी की मोटर हो, 1 एचपी से 100 एचपी की मोटर और 1 किलोवाट से 100 किलोवाट की मोटर, आप किसी भी मोटर के लिए बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमको वायर का साइज क्या रखना है। और साथ ही साथ हमको कोई भी सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी हो गया, एमसीबी कितने एम्पियर की लगानी है या एमपीसीबी कितने एम्पियर की लगानी है। ये वीडियो देखने के बाद आज आपके सारे जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमको वायर का साइज क्या रखना चाहिए, एमसीबी का क्या साइज रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बिना देर करे फटाफट हम जान लेते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपने वायर के साइज को और किसी भी सर्किट ब्रेकर के साइज को। तो दोस्तों हमारी जो मोटर होती है, एक तो आती है सिंगल फेज में और एक होती है हमारी 3 फेज मोटर। तो दोस्तों हम सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर दोनों का कैलकुलेट करना बताएंगे कि वायर का साइज कैसे निकालना है और एमसीबी का साइज निकालना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी कोई सिंगल फेज की मोटर हो। दोस्तों एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, जो हम घरों में मोटर यूज करते हैं। मान लेते हैं कोई हमारी 2 एचपी की मोटर है। मुझे पता करना है कि हमें अपनी मोटर के लिए वायर का साइज कैसे निकालेंगे, यानी कि वायर साइज कैसे पता करेंगे। अगर हमको कोई एमसीबी सर्किट ब्रेकर लगाना है, कोई भी सर्किट ब्रेकर, चाहे एमसीबी हो गया, एमपीसीबी हो गया या एमसीसीबी, यानी कि कोई सा भी सर्किट ब्रेकर लगाना है, उसका कैसे पता करेंगे कि इसके एम्पियर कितने रखने हैं, यानी कितने एम्पियर का हमको एमसीबी लगाना है और कितने स्क्वायर एमएम की हमको वायर लगानी है। तो एग्जांपल के लिए लिया है मैंने 2 एचपी का, हमारी 2 एचपी की मोटर है, हम निकाल लेते हैं फटाफट। दोस्तों 2 एचपी से हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर हमारी का एफएलसी, यानी कि हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट है वो क्या है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फुल लोड करंट के लिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पावर, और पावर की वैल्यू हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे वाट में। और दोस्तों इसके डिवाइड बाय, यानी इसको भाग देंगे हम हमारे वोल्टेज इनटू और पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये पावर फैक्टर एक तरह से मान लीजिए जब हमारी मोटर चलती है तो कुछ बिजली, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट होती है ना, लॉस होती है, वही हमारा पावर फैक्टर होता है। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं आखिर पावर फैक्टर क्या होता है। तो अभी हम फुल लोड करंट निकालेंगे। हमारे पास एचपी में वैल्यू है लेकिन हमको पावर यानी कि वाट में वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है, हमारा 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। तो दोस्तों हमारा 2 एचपी है तो 1 के बदले हुआ कितना, 1 एचपी बराबर 746। अगर हमें 2 एचपी का निकालना है तो इसमें हम 2 की गुना कर देंगे और हमारा निकल कर आ जाएगा दोस्तों 1492 वाट। कितना आ गया, 1492 वाट। तो हमको वाट भी पता लग गया। हमारे वोल्टेज कितने होते हैं दोस्तों, सिंगल फेज की बात हो रही है तो हमारे वोल्टेज होंगे 220 वोल्टेज होते हैं सिंगल फेज में। तो हम फटाफट इसका फुल लोड करंट निकाल लेते हैं। तो फुल लोड करंट के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर, लिखेंगे वाट में हमारे 1492 वाट है दोस्तों हमारी पावर, और वोल्टेज है हमारे 220। और दोस्तों पावर फैक्टर अक्सर आपको जो देखने को मिलेगा वो आपकी मोटर पर देखने को मिल जाएगा कि आपके पावर फैक्टर कितना है। अक्सर ज्यादातर देखने को मिलता है या 0.7, 0.8 या मतलब इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा जो सिंगल फेज की मोटर है, या 0.85 भी हो सकता है कई मोटरों का। वो मोटर के ऊपर आप लिखा देख सकते हो, उस पर लिखा रहता है। तो हमारी इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो होने वाला है 0.8, हमारी मोटर का पावर फैक्टर। तो हम फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। इनटू हमारा यहाँ पावर फैक्टर था
जो हमारे फॉर्मूले में था, तो यहां लिख लेता हूं 0.8। तो इसका हम फुल लोड करंट निकालेंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं 220 इंटू 0.8 की वैल्यू को आपस में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 176। कितना आ गया 176। 176 से हम 1492 को भाग देंगे तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 8.4 एम्पियर। दोस्तों ये वैल्यू आ गई हमारी सिंगल फेज की जो हमारी मोटर है उसका जो फुल लोड करंट आया है कितना है दोस्तों FLC, यानी कि फुल लोड करंट हो गया हमारा 8.4 एम्पियर। ये हमारा फुल लोड करंट हो गया हमारी सिंगल फेज की मोटर का। तो दोस्तों एम्पियर निकालने के बाद हम अब निकालेंगे कि वायर साइज और हमने MCB साइज। लेकिन इसको निकालने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हम 3 फेज का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं साथ में बताऊंगा दोनों के, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, हमको किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वायर साइज क्या रहना चाहिए और MCB साइज क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है 3 फेज की। हम 3 फेज का जो मोटर है उसके लिए भी हमको कोई एग्जांपल चाहिए, चाहे 1 HP हो, 2 HP हो, 10 HP हो, 50 HP हो। अभी सपोज करो हम एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों कि अच्छी खासी बड़ी मोटर का, यानी 3 फेज मोटर है। आप कितने भी किलोवाट की मोटर है निकालने का, यानी कि कितने भी HP की मोटर है, हमारी मोटर की वैल्यू ज्यादातर HP में आती है और HP को आप किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए हमने सबके लिए सब जो बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक जो होते हैं फॉर्मूले, उस पे हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारी अभी क्या है 20 HP की मोटर है दोस्तों, 3 फेज की मोटर है। हमारी 3 फेज की जो मोटर होती है वो लगभग हमारे 415 वोल्टेज पर चलती है जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसकी वोल्टेज होने वाले हैं 415। लेकिन हमारी मोटर में क्या पावर फैक्टर भी होता है, तो इसका पावर फैक्टर भी कितना है दोस्तों 0.8 है हमारी मोटर का पावर फैक्टर। और जो हमने फॉर्मूला बताया था इस 3 फेज के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। सिंपल है दोस्तों, हमको फुल लोड करंट निकालना ही पड़ेगा अगर हमको अपने वायर का साइज निकालना है और MCB यानी कि कोई भी सर्किट ब्रेकर लगाने के लिए हमको पता लगाना है कि हमारे कितने एम्पियर हमारी मोटर करंट ले रही है। तो सबसे पहले फुल लोड करंट निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। हम यहां पर पावर लिखेंगे, जो हमारी पावर लिखी जाती है वो वाट में लिखी जाएगी और उसके डिवाइड बाय यानी कि इसके भाग में लिखेंगे हम वोल्टेज इनटू जो दोस्तों 3 फेज फॉर्मूला होता है उसमें एक वैल्यू ऐड की जाती है जिसमें होता है √3, यानी कि ये वैल्यू जब हमारे वोल्टेज एम्पियर की कैलकुलेशन होती है 3 फेज में तो √3 जरूर ऐड करना चाहिए, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन गलत आती है। ये √3 हमारे फॉर्मूले में होता है, यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें √3 भी होता है। अब निकाल लेते हैं इसका फुल लोड करंट। हमारी वैल्यू 20 HP है। कितनी है 20 HP और 1 HP बराबर होता है कितना 746 वाट, जो मैंने अभी आपको बताया था। जब 1 HP बराबर 746 है, अगर हमको 20 HP की वाट निकालने हैं तो दोस्तों इसमें हम कर देंगे 20 की गुना, 746 इंटू 20 की गुना करेंगे तो हमारा आएगा 14,920 14,920 वाट। दोस्तों ये आ गया हमारी वाट की वैल्यू। अब हम वाट की वैल्यू भी हमारे पास है, वोल्टेज की वैल्यू भी है और पावर फैक्टर की वैल्यू भी है, तो हम फटाफट इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा फुल लोड करंट इजिकल टू हमारी पावर वाट में लिखी जाएगी। कितने वाट है 1492 या सॉरी दोस्तों 14,920 वोल्ट। और दोस्तों वोल्टेज हमारे 415 है और इनटू दोस्तों √3 का मान होता है 1.732 इंटू पावर फैक्टर है हमारा 0.8 है। और दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फुल लोड करंट इक्वल टू हमारा 14,920, तो ऐसा ही आएगा। हम नीचे वाले को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 575.024। दोस्तों ये वैल्यू आएगी। अब इस 575.024 से हम 14,920 को भाग देंगे तो हमारा फुल लोड करंट बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारी वैल्यू आती है 25.94 एम्पियर। ये आ गया हमारा फुल लोड करंट कि हमारी मोटर फुल लोड करंट क्या ले रही है। तो दोस्तों हमने सिंगल फेज मोटर का फुल लोड करंट निकाला है। जो 2 HP की मोटर थी, सिंगल फेज थी, फुल लोड करंट आया 8.4 एम्पियर। और इसी तरीके से हमने 3 फेज मोटर का 20 HP की जो मोटर है उसका फुल लोड करंट जो निकाला है उसका फुल लोड करंट आया है 25.94 एम्पियर, यानी कि दोस्तों 26 एम्पियर के लगभग आ रहा है इसका फुल लोड करंट। तो दोस्तों अब हम बड़ी आसानी से निकालेंगे हमें वायर का साइज क्या चाहिए हमारी मोटर के लिए, जो हमारी मोटर करंट ले रही है 25.94 एम्पियर, यानी कि 26 के आसपास अराउंड। और MCB कितने एम्पियर की लगाएंगे ये भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको अपनी मोटर के फुल लोड करंट पता है तो।
फुल लोड करंट निकाला है 8.4 एम्पियर, यानी कि हमारी मोटर इतना करंट लेगी। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज का वायर साइज पता कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 फेज का पता करेंगे। तो दोस्तों हम कॉपर वायर की बात करें, सबसे पहले हम कॉपर वायर का ही यूज करते हैं और आपको ज्यादातर कॉपर वायर का ही यूज करना चाहिए, आप इस तरह का लोड चला रहे हो तो कॉपर वायर में एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, हमारा 1 mm² की वायर से लेकर और दोस्तों 25 mm² की वायर, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। हमारे जितने भी स्क्वायर mm की केबल है, जितने भी स्क्वायर mm की केबल है, उस केबल पर हम यानी कि 4 से 6 गुना करंट हम डाल सकते हैं अपनी कॉपर वायर पर। तो दोस्तों जब हम बात करें 4 से 6 गुना, अगर हमारा कुछ यानी कि वायर के साइज जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि दोस्तों वायर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, उसी तरीके से हमारे कुछ लॉसेस होंगे जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना। तो दोस्तों इस चीज का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी 8.4 एम्पियर की। तो दोस्तों जो हमारी 1 mm² की केबल है, जो होती है कॉपर वायर की बात हो रही है दोस्तों, तो 1 mm² की जो केबल है वो 4 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक करंट उससे हम ले सकते हैं, यानी कि फुल जो होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6 एम्पियर ले सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी जो वायर है उसकी लाइफ भी अच्छी रहे, तो दोस्तों हम 6 एम्पियर नहीं, इसमें हम 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाकर इससे हम 5 एम्पियर करंट ले सकते हैं बड़ी आसानी से 1 स्क्वायर mm की केबल से। और दोस्तों अगर हमारा करंट है 8.4 एम्पियर, तो इसके लिए हम कितने स्क्वायर mm की वायर यूज करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो हम 2.5 स्क्वायर mm की केबल का यूज करेंगे इसके लिए, और 2.5 का आप 4 गुना निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 10 एम्पियर आएगा, और 2.5 का 6 गुना निकालेंगे हम, कितना एम्पियर आएगा दोस्तों? तो हमारा आएगा 15 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर से 15 एम्पियर। और मैंने आपको बताया था जब हमको अपनी किसी भी चीज की यानी कि इलेक्ट्रिक चीज की लाइफ अच्छी करनी है तो 15 एम्पियर, 10 से 15 एम्पियर आया, लेकिन हमको अगर लाइफ अच्छी चलानी है तो हम 10 के और 15 के बीच की वैल्यू लेंगे, कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा हमारा 2% के समथिंग। हम वायर का साइज क्या रखेंगे? हम रखेंगे 2.5 स्क्वायर mm अपनी जो हमारी 2 HP की मोटर है, और दोस्तों सिंगल फेस मोटर है, 2 HP की सिंगल फेस मोटर है, हम 2.5 स्क्वायर mm की केबल का यूज करेंगे। तो दोस्तों केबल का साइज तो आपने निकाल लिया, किस तरीके से निकालना है। अब फुल लोड करंट से हम MCB का साइज क्या रखेंगे? तो MCB के लिए, सर्किट ब्रेकर के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यहां लिखेंगे हम FLC, यानी कि फुल लोड करंट इंटू 1.85, यानी कि आपको फुल लोड करंट में 1.5 की गुना कर देनी है। और फुल लोड करंट क्या था हमारा? 8.4 एम्पियर इंटू 1.5 की गुना करेंगे, हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों? 12.6 एम्पियर। तो दोस्तों हमारी 12 एम्पियर की तो करेक्ट MCB यानी 12.6 की तो हम नहीं लगा सकते, तो हम इसके आसपास की वैल्यू देखेंगे, और आसपास की वैल्यू वो देखेंगे, हम इससे कम की तो नहीं लगा सकते वरना हमारी MCB बार बार ट्रिप होती रहेंगी। तो हम यहां पर 16 एम्पियर की MCB का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों आप समझ गए आपको सिंगल फेज का किस तरीके से निकालना है। अब बात करेंगे हम 3 फेज की। सिंगल फेज का मैंने MCB का भी बता दिया आपको, MCB का कैसे निकालना है? फुल लोड करंट इंटू 1.5, यानी कि ये तो एक तरह से फॉर्मूला की तरह हो गया, ये वर्क करता है हमारे फॉर्मूले की तरह, फुल लोड करंट और इंटू 1.5। तो दोस्तों जो भी वैल्यू निकल कर आएगी आप उसके आसपास की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि उससे कम नहीं रखना है, उससे ज्यादा ही रख सकते हैं। उससे कम रखोगे तो हमारी MCB ट्रिप होती रहेगी। और वायर का साइज मैंने आपको बता दिया, 4 से 6 गुना हमारी वायर करंट लेती है जो कॉपर वायर होती है। तो दोस्तों वायर का साइज क्या रखना है? 2.5 स्क्वायर mm। हमारी 2 HP की मोटर है सिंगल फेस। अब बात आती है हमारी 3 फेस मोटर की। आखिर हम 3 फेस मोटर का किस तरीके से निकालते हैं? तो इसका फुल लोड करंट क्या था दोस्तों? 25.94 एम्पियर। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कॉपर वायर के लिए, तो 1 स्क्वायर mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक सेम ही फॉर्मूला काम करेगा। हमारा करंट कितना है? 25.6 एम्पियर। तो इसके लिए अगर मैं कहूं कि 4 mm स्क्वायर की केबल हमारी 4 से 6 गुना करंट लेगी, और 4 चौका 16 एम्पियर हुआ, और 6 चौक 24 एम्पियर हुआ, और हमारा कितना है? 25.94 एम्पियर, यानी कि हम 4 की तो केबल का यूज कर ही नहीं सकते इसमें,
4 mm स्क्वायर की वायर हम इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा करंट 24 एम्पियर से ज्यादा है। अब आती है 6 mm स्क्वायर की, 4 के बाद आती है हमारी 6 mm स्क्वायर की केबल। तो दोस्तों 6 mm स्क्वायर के लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है 25 mm स्क्वायर तक, यानी कि 4 से 6 गुना करंट, और 6 चौक कितना हो गया 24, और 6 चौक हो गया 36, यानी कि हम अपनी 6 mm स्क्वायर की केबल से 30 एम्पियर करंट आराम से फ्लो करा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 36 और मिनिमम 24, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे हमारी 30 एम्पियर आएगी। तो दोस्तों हम अपनी 20 HP की मोटर पर 6 स्क्वायर mm की केबल का यूज करेंगे। कितने? 20 HP की मोटर, 3 फेज 20 HP की मोटर 6 mm स्क्वायर की केबल का यूज करेंगे। सिंपल दोस्तों। अब आती है MCB की बात। तो MCB के लिए मैंने अभी बताया था सिंपल फॉर्मूला है फुल लोड करंट इनटू 1.5। तो फुल लोड करंट क्या है दोस्तों? 25.94 एम्पियर और इनटू 1.5 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों जब हम इसकी गुना करते हैं 25 इंटू यानी कि 26 के समथिंग ही हो रहा है, 1.5 की गुना करेंगे दोस्तों हमारा आएगा 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर की हम MCB लगा सकते हैं, चाहे तो आप 40 की ना लगाए आप 45 की भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। 20 किलोवाट की मोटर है, इतने वेरिएशन से कोई इफेक्ट हमारी मोटर पर नहीं पड़ेगा। 45 एम्पियर की MCB आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।